हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। क्वांटा फिजिक्स चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए ख्वाहिश पूरी करते हैं, अमोनिया शुरू करते हैं। ठीक है। तो अमोनिया की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमको देखनी है। अमोनिया अमोनिया NH3 क्या है? बेसिक गैस होती है। ठीक है। पंजेंट चोकिंग स्मेल होती है। और टेस्ट कैसा होता है? बिटर टेस्ट होता है। बिटर का मतलब कड़वा। जैसे कि जैसे कि आपका साबुन का टेस्ट होता है, वैसा अमोनिया का टेस्ट होता है। आ रहा है कुछ समझ में? बेसिक गैस है, बिटर टेस्ट है, पंजेंट चोकिंग स्मेल का मतलब डिकेइंग मैटर की जैसी स्मेल होती है। वैसी स्मेल यहां पे अमोनिया की होती है। ये बात समझ में आ रही है? अब देखिए अमोनिया का स्ट्रक्चर तो बनाए हो आप, बहुत बनाए हो, मुझे मालूम है। ऐसे ही बता दो बस। लोन पेयर्स ये और ये NH3। हायर स्टैंडर्ड्स में जाओगे आपको मालूम चलेगा कि यहां नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। इसका शेप टेट्राहेड्रल होना चाहिए था, लेकिन VSEPR थ्योरी के हिसाब से क्योंकि यहां पे लोन पेयर हैं तो यहां पे बॉन्ड एंगल कम हो जाता है और शेप पिरामिडल निकल के आता है। तो कुछ ऐसा शेप होता है इसका। ये हाइड्रोजन बोर्ड के प्लेन के अंदर है। ये जो मैंने बीच में हाइड्रोजन बनाया है, देखो ध्यान से, ये बोर्ड के प्लेन के अंदर है। आ रहा है समझ? यहां पे नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है और शेप कैसा होता है? पिरामिडल। ठीक है, शेप कैसा होता है? पिरामिडल। अच्छा, आप लोगों ने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स पढ़ रखा है। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के हिसाब से बेसिस कौन होते हैं? बेसिस वो होते हैं जो OH माइनस आयंस देते हैं, अरेनियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से। लेकिन अमोनिया बेस है। अब अमोनिया कैसे बेस है? लुइस कॉन्सेप्ट एक आता है भाई। ये लुइस कॉन्सेप्ट क्या कहता है? लुइस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई ऐसा है कि जिसके पास लोन पेयर्स होते हैं, जिसके पास भी लोन पेयर्स होते हैं, वो अपने लोन पेयर दूसरे को दे सकता है, क्योंकि लोन पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। जो लोन पेयर्स होते हैं वो केवल देखने के लिए होते हैं, शोभायमान है, नाइट्रोजन पे कुछ नहीं कर रहे। तो ये अपने लोन पेयर दे सकता है। अगर ये अपने लोन पेयर दे सकता है तो ये बेस है। लुइस कंसेप्ट के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन्स लेता है वो एसिड है, जो इलेक्ट्रॉन्स देता है वो बेस है। तो इस हिसाब से अमोनिया हमारा एक बेस है। आ रही है बात समझ में? अब आइए यहां पे हम लेबोरेटरी प्रिपरेशन देखते हैं अमोनिया की, हम कैसे कराएंगे। तो लैब में हम प्रिपरेशन कैसे कराते हैं? कोई अमोनियम सॉल्ट लेंगे, एल्कली लेंगे, अमोनियम सॉल्ट जिसमें हमारे पास अमोनियम आ रहा हो, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, ऐसा कुछ। एल्कली, एल्कली में आप जानते हो कौन कौन से एल्कली लेते हो। NaOH ले सकते हो, KOH ले सकते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो। अब एक्सेप्शंस आएंगे, रुके रहो, एक्सेप्शंस तो होते ही हैं केमिस्ट्री में। और NH4OH ले सकते हो, ये मत लेना क्योंकि ऑलरेडी हम अमोनियम सॉल्ट ले रहे हैं, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्यों ले। ठीक है, तो यहां पे हम एल्कली, ये तीन हैं जिनको हम एक एक करके देखेंगे। तो देखो अमोनियम सॉल्ट में हमारे पास अमोनियम क्लोराइड ले लें, बोलो खुश हो, अमोनियम क्लोराइड लिया। एल्कली, एल्कली में हमारे पास हमने ले लिया, चलो भाई NaOH ले लिया, अमोनिया गैस निकालो, NH3 गैस निकली, वाटर H2O निकला। सॉल्ट क्या बनेगा यहाँ पे? तो यहाँ पे सॉल्ट बनेगा सोडियम क्लोराइड NaCl। अमोनिया के आगे ये एरो लगा देना या गैस लिख देना नीचे। ठीक है, NH4Cl की जगह अब हम क्या लेते हैं यहाँ पे? NH4Cl की जगह हम लेते हैं NH4 2SO4 दैट इज अमोनियम सल्फेट। और यहाँ पे अब NaOH की जगह हम KOH ले लेते हैं। बताओ प्रोडक्ट्स प्रेडिक्ट करिए। अमोनिया, वाटर प्लस K2SO4 बनेगा। बैलेंस करेंगे इस रिएक्शन को, दो पोटेशियम, तो यहाँ पे भी हमने दो लगा दिया। अब यहाँ पे देखो दो नाइट्रोजन है तो यहाँ पे भी हमने दो लगाया।
इसके बाद में हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, देखो इधर 2 हाइड्रोजन और 8, 10 हाइड्रोजन है, 3 2 6, तो यहाँ पे 2 लगा दो, 2 दूनी 4। अब देखो बैलेंस्ड है क्या, बैलेंस ना भी हो तो कर लेना, इसमें हम समय अपना वेस्ट नहीं करेंगे। अच्छा, अब ये जो हमने रिएक्शन यहाँ पे लिखी है, इन दोनों में से कोई भी रिएक्शन का इस्तेमाल हम लैब में नहीं करते। अच्छा, अमोनिया गैस कैसी है, बेसिक है वो तो जानता हूं। अमोनिया किस रंग की होती है, कौन सा रंग होता है अमोनिया का, कलरलेस होती है, ठीक है, कोई रंग नहीं होता। तो यहां पे हमारे पास ये दोनों ही रिएक्शंस हम लैब में यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते, दिक्कत इनके साथ होती है, किनके साथ, ये जो है महोदय सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों ही डेलिक्वेसेंट होते हैं। क्या होते हैं, डेलिक्वेसेंट होते हैं। डेलिक्वेसेंट मतलब एब्जॉर्ब कर लेते हैं मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर और पानी 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 हो जाते हैं, ठीक है। तो शीशा लेदर हो जाएगी फालतू में, क्या फायदा है। तो NaOH और KOH को यूज नहीं करते, तो क्या यूज करते हैं, तीसरा वाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आओ हम यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करें और यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड यूज करें, तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास अमोनिया बनेगी, दिख रहा है बोर्ड में, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अमोनिया बनेगी, यहाँ पे हमारे पास वाटर बनेगा प्लस कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। यही रिएक्शन हम लैब में कराते हैं। अब जल्दी से इसको बैलेंस करते हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करें बताओ, इसको बैलेंस करने के लिए सेम इसी तरीके से 2 इधर लगाओ 2 इधर लगाओ, हो जाएगा क्या, ये 4 2 जा 8 हाइड्रोजन है, 3 6 8 9 10 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4, हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये रिएक्शन हम लैब में उपयोग में लाते हैं। अब यहां पे इस रिएक्शन को हमें स्टडी करना है डिटेल में, ठीक है, क्या क्या यहाँ पे कंडीशंस हैं। तो मैं मिटा रहा हूं इसको, और मिटा करके ये दूसरी बार बन रहा है वीडियो, पहली बार में गड़बड़ हो गई थी, बैटरी चली गई थी। प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, 2 अमोनिया प्लस 2 पानी प्लस कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, इसको हम स्टडी करेंगे। तो यहां पे हमारे पास, इसको हटा देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम एक और नाम से जानते हैं, स्लेक्ड लाइम के नाम से जानते हैं, इससे परिचित हैं हम स्लेक्ड लाइम के नाम से। यहां पे हम क्या करते हैं, अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनका रेशियो कैसे लेते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हम रेशियो कैसे लेते हैं, तो रेशियो रहता है 2:3 का। ध्यान रखिएगा, यहां पे रेशियो कितने का रहता है, 2:3 का। क्यों, मतलब हम अमोनियम क्लोराइड को कम लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ज्यादा लेते हैं। अच्छा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्यों ले रहे हैं, पता चल गया ना, NaOH KOH क्यों नहीं यूज कर सकते, डेलिक्वेसेंट होते हैं। दूसरी चीज, जो स्लेक्ट लाइम है ना, बड़ा चीप है, बहुत सस्ता मिलता है, ठीक है, बहुत सस्ता है, तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं। NaOH KOH थोड़ा सा महंगे मिलते हैं, इसलिए उसको यूज नहीं करते। 2:3 का रेशियो रहता है। 2:3 का रेशियो का मतलब क्या है, ये कम ये ज्यादा। इसको कम क्यों रखते हैं, एक्चुअली इसके साथ दिक्कत क्या है, अमोनियम क्लोराइड है और ये सबलाइन कर जाता है, इसको हीट दो तो ये सबलाइन कर जाता है, भाप बन के उड़ने लगता है तो सॉलिड ही, लेकिन सब्लिमेबल सॉलिड है। इसको हीट दो तो ये क्या करता है, भाप बन के उड़ने लगता है। तो इसका कंपनसेशन करने के लिए हम यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ज्यादा लेते हैं। बैलेंसिंग पे मत जाना, बैलेंसिंग तो ये दिखा रही है कि NH4Cl ज्यादा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कम है। बैलेंसिंग में मत जाना, क्योंकि वो तो दिखा रहा है कि कितना कितने से रिएक्ट कर रहा है। हम लेते कितना कितना है, हम लेते हैं 2:3, मतलब अमोनियम क्लोराइड कम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्यों ज्यादा लेते हैं, अगेन रीजन वही है, सस्ता आता है। अगर यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड खत्म हो जाए तो ये रिएक्शन आगे बढ़ नहीं पाएगा। NH4Cl यहाँ पे खत्म हो जाए तो ये रिएक्शन आगे बढ़ नहीं पाएगा। इसकी वजह से अमोनियम क्लोराइड के लॉस को कंपनसेट करने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ज्यादा रखते हैं, ताकि रिएक्शन निर्विघ्न रूप से आगे चलती रहे। समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में, जल्दी बोलो बोलो जल्दी।
आ रहा है समझ में? चलो ठीक है। दूसरी चीज हमको यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड क्यों लेते हैं। हम यहाँ पे अमोनियम सल्फेट भी ले सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम विद इट। NH4 भी ले सकते हैं। एक चीज नहीं लेंगे, अमोनियम नाइट्रेट यहाँ पे हम नहीं लेते। अमोनियम नाइट्रेट यहाँ पे हम नहीं लेंगे। अमोनियम नाइट्रेट क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि यहाँ पे जो ये अमोनियम नाइट्रेट होता है, ये पहली बात तो एक्सप्लोसिव होता है, पहली बात तो ये एक्सप्लोसिव होता है। दूसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पे ये एक्सप्लोसिव है और ये डिकम्पोज कर जाता है। इसको हीट दोगे तो ये डिकम्पोज कर जाएगा। NH4NO3 आप हीट दोगे तो ये टूट जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड प्लस वाटर में, ठीक है? नाइट्रस ऑक्साइड प्लस 2 वाटर में ये टूट जाएगा और इस गैस को हम क्या कहते हैं? लाफिंग गैस कहते हैं। NH4NO3 लोगे, हीट दोगे, ये डिकम्पोज करेगा, नाइट्रस ऑक्साइड निकलेगी, लाफिंग गैस निकलेगी, हंसने लगोगे। अब लैब में हंसने लगो तो बहुत अच्छा भी लगता है, ठीक है? तो NH4NO3 यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड प्लस 2 पानी, इस वजह से यहाँ पे हम NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट नहीं लेंगे। दूसरी चीज कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ पे एक पिक्चर डाल दूं आपके लिए जिससे आपको समझ में आए, नहीं तो आप अपनी किताब रेफर करिएगा। अपनी किताब में देखिएगा कि जब हम इसको बना रहे हैं तो यहाँ पे जिस फ्लास्क में हमने अमोनियम क्लोराइड लिया है और स्लेक्ट लाइम लिया है उसको हमने टिल्टेड रखा है, उसको हमने टिल्टेड रखा है। क्यों टिल्टेड रखा है? इसलिए टिल्टेड रखा है, रीजन सुनिएगा ध्यान से, कि भाई क्या होता है कि अमोनिया के साथ यहाँ पे पानी भी बन रहा है कि नहीं। मान लीजिए हम फ्लास्क को सीधा रखते हैं, फ्लास्क को हम सीधा रखते हैं, यहाँ पे पानी बन रहा था, वाटर वेपर्स बन रहे थे, तो वाटर के जो वेपर्स थे वो ऊपर जाते और जब नीचे बैठते तो क्या करते कि ग्लास को क्रैक कर देते। समझ में आ रही बात? इसलिए हम इसको टिल्टेड रखते हैं। तो हम अगर ये लिखें कि वाई द फ्लास्क इज केप्ट टिल्टेड, रीजन क्या आएगा इसका? ध्यान से, कहानी मत लिखना। सो दैट वाटर वेपर does not trickle down and break the glass. ग्लास फ्लास्क को सीधा रखते, वाटर वेपर ऊपर उठता, वापस नीचे बैठता और ग्लास को तोड़ देता, क्योंकि टेम्परेचर है उसमें, ठीक है? नीचे जब बैठता भाई ऊपर तो निकल नहीं पाता क्योंकि आपने सीधा रखा था, तो जब वो वापस से नीचे जाता तो क्या करता कि ग्लास फ्लास्क को क्रैक कर देता। अब कुछ ना कुछ बताना ही होता है इन लोगों को, तो वो तो बताते ही हैं। इसलिए हम इसको टिल्टेड रखते हैं कि अमोनिया के साथ पानी भी बाहर निकल जाए, अमोनिया के साथ, अमोनिया गैस के साथ वाटर वेपर भी बाहर निकल जाए। अब अमोनिया के साथ जब वाटर वेपर भी बाहर निकल रहा है तो क्या अमोनिया हमको ड्राई फॉर्म में मिल रही है? नहीं मिल रही है। अमोनिया के साथ वाटर वेपर भी है कि नहीं है? तो अगर अमोनिया के साथ वाटर वेपर है तो इसको हमें ड्राई करना पड़ेगा। ड्राई करने के लिए ड्राइंग एजेंट यूज करेंगे। ड्राइंग एजेंट के रूप में हम क्या यूज करते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड यूज करते हैं। क्वेश्चन आता है P2O5 क्यों नहीं यूज कर सकते, या फिर कॉन्क H2SO4 क्यों नहीं यूज कर सकते? अरे भैया सीधी सी बात है, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों एसिडिक है ना। P2O5 और कॉन्क H2SO4 एसिडिक हैं, अमोनिया बेसिक है, एक दूसरे से रिएक्ट कर जाएंगे, न्यूट्रलाइजेशन होने लगेगा। अमोनिया हमको चाहिए थी, अमोनिया हमने रिएक्ट करा दी, हमको हमारे पास बचा क्या? कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक है और बेसिक आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। समझ में आ रही बात? इस वजह से यहां पे हम कैल्शियम ऑक्साइड यूज करते हैं, P2O5 कॉन्क H2SO4 यूज नहीं करते। और कुछ बच रहा है? फ्लास्क आप देख लेना अपनी किताब में, नहीं तो मैं पिक्चर डाल दूंगा। फ्लास्क ऐसा है, टिल्टेड फ्लास्क है। वाह, फ्लास्क कुछ ऐसा इन लोगों ने रखा है, ये टिल्टेड, और यहाँ पे ये हीट दे रहे हैं, ठीक है? ताकि क्या हो कि अमोनिया और वाटर वेपर दोनों ही यहाँ से बाहर निकल जाएं, और यहाँ पे हमने कैल्शियम ऑक्साइड रखा रहता है। यहाँ पे हम क्या रखते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड, जिससे क्या हो कि वाटर वेपर सारा एब्जॉर्ब हो जाए, अमोनिया ऊपर निकल जाए। आ रहा है समझ में? पक्की बात, ठीक है? अमोनिया इज कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। क्यों?
हवा नीचे बैठ जाती है, अमोनिया ऊपर चली जाती है, क्योंकि अमोनिया इज लाइटर देन एयर, अमोनिया इज लाइटर देन एयर, अमोनिया इज लाइटर देन एयर। दूसरी चीज, पानी से क्यों नहीं कलेक्ट करते? क्योंकि अमोनिया हाईली सॉल्युबल होती है वाटर में, अमोनिया हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ये दो रीजन है। अमोनिया इज कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर बिकॉज अमोनिया इज लाइटर देन एयर. Why it is not collected by downward displacement of water? Because ammonia is highly soluble in water. अब हम देखने वाले हैं दूसरे तरीके से हम कैसे अमोनिया बना सकते हैं फ्रॉम मेटल नाइट्राइड्स, ठीक है। अब देखो हम फ्रॉम मेटल नाइट्राइड्स कैसे बनाते हैं अमोनिया। देखो यहाँ पे ये दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, पहला लेबोरेटरी वाला हो गया, मेटल नाइट्राइड्स वाला दूसरा है। इसमें डालो हॉट पानी, हॉट वाटर, हॉट वाटर, क्या बनता है? यहां पे बनता है अमोनिया, गैस बनती है, और मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। आओ कोई लेते हैं, नाइट्राइड्स कौन होते हैं? जिनकी वैलेंसी ये होती है 3-। मैग्नीशियम नाइट्राइड लेते हैं, मैग्नीशियम नाइट्राइड, इसमें हमने डाला पानी, हॉट हॉट वाटर, और यहां पे बनेगा अमोनिया गैस, और यहां पे हमारे पास मेटल हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम MgOH2, 3 मैग्नीशियम, 3 लगाए, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, 7 8 9 हाइड्रोजन, 3 2 जा 6 7 8 9, 2 नाइट्रोजन था तो 3 2 जा 6 और 12 हो गए, इधर 6 लगा दो। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? बैलेंस्ड है रिएक्शन। इसी तरीके से मान लो हमने लिया एल्युमिनियम नाइट्राइड, एल्युमिनियम नाइट्राइड को डालो वाटर में, हॉट वाटर में, अमोनिया गैस मिलेगी और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। आ रही बात समझ में? ठीक है, 3 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन, 6, ठीक है, हो गया। आगे बढ़े, प्रिपरेशन ऑफ एक्वस अमोनिया पे आते हैं। अब आप लोग कहोगे भाई एक्वस अमोनिया बनाने में क्या है? अमोनिया लो, पानी में डाल दो, अमोनिया घुल जाएगी पानी में और क्या होगा? एक्वस अमोनिया मिल जाएगा। देखो यहां पे ऐसा नहीं होता। यहां पे जैसे मान लीजिए हमने ये ट्यूब लगाया, जैसे HCl वाला केस था, अमोनिया हाईली सॉल्युबल होती है पानी में, यहां से अमोनिया बन रही है, दिस इज द साइट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, लैब में बन रही है, वहां से हम लेके आए अमोनिया को और पानी में हम घोल रहे हैं इसको एक्वस अमोनिया बनाने के लिए। तो क्या होगा कि यहां पे रेट ऑफ डिसॉल्विंग ऑफ अमोनिया ज्यादा हो जाता है देन रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। लिख लेते हैं इस चीज को, क्योंकि अमोनिया हाईली सॉल्युबल है वाटर में, तो रेट ऑफ डिसॉल्विंग इन वाटर ज्यादा हो जाता है रेट ऑफ प्रोडक्शन से। तो क्या होता है कि यहां इस ट्यूब में एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। भाई खूब सारी अमोनिया यहां से ऐसा हो रहा है कि मतलब पानी खींच रहा है, यहां उतनी बनी नहीं पा रही, पानी ने खींच ली सारी अमोनिया, तो यहां पे एक वैक्यूम बन जाएगा। दिक्कत अब ये हो जाती है कि ये जो है यहां से एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करता है और ये पानी ऊपर चढ़ने लगता है। इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं? बोलो, बैक सक्शन। इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं? बैक सक्शन। तो बैक सक्शन का उपाय क्या है? बैक सक्शन का उपाय क्या है? हमने कहा जो बैक सक्शन का उपाय होता है वो है इन्वर्टेड फनल अरेंजमेंट। यहां पे एक फनल लगा दो, इन्वर्टेड फनल। यहां पे हमने क्या किया? एक फनल लगा दिया, इन्वर्टेड फनल। अब क्या होगा? अब ये होगा कि अमोनिया आएगी और इस फनल में पूरा फैलेगी। अमोनिया आएगी और इस पूरे फनल में क्या होगी? फैलेगी। अमोनिया आएगी, इस पूरे फनल में फैलेगी। लार्ज सरफेस एरिया होने की वजह से
अब टाइम मिल जाएगा, जो टाइम लैग होना चाहिए। अगर टाइम लैग नहीं होगा तो क्या होगा, जैसे ही बनी नहीं पा रही है, खूब सारी एब्जॉर्ब हो रही है और एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, तो पहले अमोनिया इसमें फैलेगी जिससे हमको टाइम मिल जाएगा और नई अमोनिया यहां से बन के आ जाएगी। कुछ समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे इन्वर्टेड फनल अरेंजमेंट यूज करते हैं। क्या कारण है? बैक सक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। क्यों यूज करते हैं? ताकि अमोनिया हैज टू कवर अ लार्जर सरफेस एरिया एंड दिस गिव्स टाइम फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू अमोनिया गैस। आ गई बात समझ में? पक्की बात? आगे देखते हैं। आगे हमको देखना है फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। अमोनिया कैसी गैस है? अमोनिया है हमारी, अमोनिया कैसी है बोलो? बेसिक। अच्छा, बेसिक है। दूसरा, हाईली सॉल्युबल है पानी में, हाईली सॉल्युबल है वाटर में। मैं बताऊं कितनी सॉल्युबल है? 1 सेंटीमीटर क्यूब पानी में, 1 सीसी पानी में 700 सीसी अमोनिया घुल जाती है। 700 सीसी ऑफ अमोनिया 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ पानी में घुल जाती है। समझ में आ रहा है? मतलब एक पार्ट पानी में 700 पार्ट अमोनिया घुल जाती है। इसी वजह से तो यहाँ बैक सक्शन होने लगता है। इन्वर्टेड फनल लगाया, लार्ज सरफेस एरिया कवर करना पड़ा, टाइम मिल गया, नई अमोनिया उधर से आने लगी। ठीक है, बैक सक्शन नहीं होता। हो गया? तो आइए हम फाउंटेन एक्सपेरिमेंट देखते हैं जिससे हम ये दोनों बातें प्रूव करेंगे, 1 और 2 की अमोनिया बेसिक है, दूसरा हाईली सॉल्युबल है वाटर में। देखो यहाँ पे हमारे पास फाउंटेन एक्सपेरिमेंट है, ये हमने HCl में भी किया था, HCl का एसिडिक नेचर दिखाने के लिए। HCl भी तो हाईली सॉल्युबल था पानी में, बस यहाँ पे रेड लिटमस की जगह हमने वहां पे ब्लू लिटमस लिया था। इन्वर्टेड फ्लास्क है, घचाघच अमोनिया भरी है पूरे फ्लास्क में, ड्रॉपर में पानी भरा है, ये जेट ट्यूब है और इस वेसल में क्या रखा है? रेड लिटमस। अब देखो, ड्रॉपर को स्क्वीज किया, ड्रॉपर स्क्वीज, वाटर विल रश आउट। ड्रॉपर में क्या भरा था? पानी भरा था, पानी ऊपर जाएगा, पानी ऊपर जाएगा तो क्या होगा? अमोनिया विल डिसॉल्व इन दिस वाटर, अमोनिया इसमें घुलने लगेगी। जब अमोनिया इसमें घुलेगी तो क्या होगा? यहाँ पे वैक्यूम पैदा होगा। मान लो एक बूंद पानी आया, एक बूंद पानी आया तो उसमें भी कितनी ढेर सारी अमोनिया घुल जाएगी। अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, थोड़ी सी अमोनिया यहाँ बच जाएगी, तो वाटर विल रश आउट, अमोनिया विल डिसॉल्व इन दिस वाटर, देयर विल बी वैक्यूम इन द वेसल, वैक्यूम क्रिएट हो गया, थोड़ी सी अमोनिया बची, बाकी पूरे वेसल में वैक्यूम क्रिएट हो गया। यहाँ लो प्रेशर, यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था, रेड लिटमस ऊपर जाने लगेगा, रेड लिटमस ऊपर जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको धक्का देगा ऊपर की तरफ, ये लो प्रेशर है और इधर हाई प्रेशर था, रेड लिटमस ऊपर जाएगा, देयर विल बी वैक्यूम इन वेसल, रेड लिटमस राइजेस अपवर्ड्स थ्रू जेट ट्यूब, ये जेट ट्यूब है, इससे ऊपर जाएगा एंड अमोनिया टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। और जैसे ही ये जेट ट्यूब से बाहर आएगा तो हमको यहाँ पे एक फाउंटेन दिखेगा और ये फाउंटेन कैसा होगा? ब्लू कलर का होगा। तो रेड लिटमस आते आते क्या हो गया? ब्लू हो गया। रेड लिटमस आते आते क्या हो गया? ब्लू हो गया। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे ये ब्लू फाउंटेन हमको देखने को मिला, यही फाउंटेन एक्सपेरिमेंट है। रेड लिटमस ब्लू हो गया मतलब अमोनिया इज बेसिक। दूसरी चीज, ड्रॉपर में वाटर था, थोड़ा सा पानी ऊपर गया, उसमें कितनी ढेर सारी अमोनिया डिसॉल्व हो गई, जहां जिसकी वजह से यहाँ पे वैक्यूम पैदा हो गया और रेड लिटमस को ऊपर चढ़ना पड़ा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने इसको धक्का दिया और इसे ऊपर चढ़ा दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपकी किताब कहती है भाई, आपकी किताब कहती है कि जो ड्राई अमोनिया होती है, जो ड्राई अमोनिया होती है वो बेसिक नहीं होती, नॉट बेसिक। केवल एक्वस अमोनिया जो है, मतलब NH4OH, एक्वस अमोनिया जो है वो क्या होती है? बेसिक होती है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, लेकिन किताब में दिया है, देख लेना भाई। ड्राई अमोनिया बेसिक नहीं होती, ऐसा आप कैसे कह सकते हो? केवल अरेनियस कॉन्सेप्ट के चलते। हर व्यक्ति के लिए एसिड और बेसिस अलग अलग होते हैं, ठीक है। ड्राई अमोनिया बेसिक नहीं होती, आप कैसे कह सकते हो भाई? अमोनिया पे लोन पेयर तो कहीं चले नहीं गए। ड्राई अमोनिया बेसिक होती है बाय लुईस कॉन्सेप्ट,
एक्वस अमोनिया बेसिक होती है बाय अर्हेनियस कॉन्सेप्ट। ये मेरा कहना है, किताब वाले जो कह रहे हैं उनको कहने दीजिए। ठीक है, तो देखो क्या होता है जब अमोनिया को पानी में मिलाया जाता है, क्या होता है जब अमोनिया को हम पानी में मिलाते हैं। तो देखो जब हम अमोनिया को पानी में मिलाते हैं तो यहां पे क्या बनता है, NH4OH बनता है। ये NH4OH टूटेगा तो कैसे टूटेगा, NH4OH टूटता है तो NH4 प्लस प्लस OH माइनस। इसके आधार पे ये कह रहे हैं कि भाई एक्वस अमोनिया ही हमारी बेसिक होती है, क्योंकि यहां पे ही हमको OH माइनस आयंस देखने को मिल रहे हैं। केवल OH माइनस आयंस थोड़ी ना, अमोनिया पे ये लोन पेयर कहां लेके जाओगे, वो भी तो है। तो ये OH माइनस आयंस को डिटेक्ट करने का टेस्ट क्या है, तो भाई यही OH माइनस आयंस क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू करते हैं। यही OH माइनस आयंस क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू करते हैं। अब हमारे पास कुछ इक्वेशंस हैं जो हमको यहां पे देखनी है, आप स्वयं वो इक्वेशंस प्रेडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ इक्वेशंस हमको यहां पे देखनी है। रिएक्शन ड्यू टू बेसिक नेचर, रिएक्शंस ड्यू टू बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया। रिएक्शंस ड्यू टू बेसिक नेचर, हमने एक्वस अमोनिया लिया, मान लो NH4OH लिया, और इसको हमने डाला HCl में। NH4OH लिया और इसको हमने डाला किसमें, HCl में। क्या बनेगा यहां पे, तो यहां पे भैया हमको डेंस वाइट फ्यूम्स देखने को मिलेंगी, NH4Cl की डेंस वाइट फ्यूम्स देखने को मिलेंगी, और वाटर बनेगा, H2O बनेगा। लेकिन अगर एक्वस अमोनिया की जगह हमने NH3 लिया होता मान लो, और इसको हम HCl के साथ रिएक्ट कराते, तो क्या होता, केवल NH4Cl मिलता, पानी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पानी नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। इधर ऑक्सीजन दिख रही है कहीं, जब इधर ऑक्सीजन नहीं है तो उधर पानी कहां से बना दोगे। ठीक है, उसी तरीके से मान लीजिए कि हमारे पास H2SO4 है, H2SO4 को हमने किसके साथ रिएक्ट कराया, अमोनिया के साथ। क्या बनेगा यहां पे, NH4 2SO4। पानी नहीं मिलेगा, ध्यान देना कि मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा इस केस में जब केवल अमोनिया है। जब हम इसको NH4OH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, हाँ, प्लस वाटर। ठीक है, बैलेंस कर लोगे, इसको बैलेंस कर लोगे। आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ेंगे और हम देखने वाले हैं रिएक्शन ऑफ अमोनिया। हाँ, अमोनिया एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, अमोनिया एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। इसकी एक रिएक्शन देख लेते हैं जल्दी से, चलो। तो देखो यहां पे अगर हम अमोनिया हमारा बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो यहां पे हम क्या करते हैं, इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए हम लेते हैं कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड में हम डालते हैं अमोनिया। ये कॉपर ऑक्साइड होती है ब्लैक। अब देखो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरे को रिड्यूस कर दे खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। दूसरे को रिड्यूस करने का मतलब या तो उससे ऑक्सीजन खींच ले या तो उसको हाइड्रोजन दे दे, है ना। तो यहां पे क्या है कि यहां से ऑक्सीजन निकलेगी, यहां से ऑक्सीजन क्या होगी, निकलेगी, और यहां पे क्या बनेगा, यहां पे बनेगा कॉपर, और यहां पे क्या बनेगा, यहां पे बनता है नाइट्रोजन N2 और पानी। ठीक है, यहां पे कॉपर प्लस नाइट्रोजन प्लस पानी, कॉपर प्लस नाइट्रोजन प्लस पानी। ठीक है, यहां पे ये जो कॉपर ऑक्साइड होती है ये ब्लैक होती है, और यहां पे हमको कॉपर का रेड पीपीटी, रेड प्रेसिपिटेट देखने को मिलता है। तो ये ऑब्जर्वेशन पूछी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, ये रिएक्शन यहां पे मैंने बैलेंस कर दिया, नहीं आप लोग कहते बैलेंस नहीं किया, बैलेंस नहीं किया। अमोनिया इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ये इसकी यहां पे हमने एक रिएक्शन लिख के हमने समझा दिया कि भाई क्यों अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। अब हम बात करेंगे रिएक्शन विद क्लोरीन। ठीक है, तो अमोनिया का रिएक्शन जब क्लोरीन के साथ होता है, तो देखो यहां पे रिएक्शन विद क्लोरीन,
बस थोड़ा सा पार्ट और बचा है। रिएक्शन विथ क्लोरीन में हमारे दो केसेस बनते हैं। पहला केस जब हम अमोनिया को एक्सेस में लेते हैं, तो मान लीजिए कि हमने क्लोरीन लिया और यहां पे हमने अमोनिया को किस में लिया, एक्सेस में। यहां पे हमने अमोनिया को किस में लिया, एक्सेस में। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे हमको डेंस व्हाइट फ्यूम्स देखने को मिलती हैं, अगेन NH4Cl की डेंस व्हाइट फ्यूम्स हमको यहां पे देखने को मिलती है और नाइट्रोजन गैस मिलती है। ठीक है, इसकी क्या मिलती है, डेंस व्हाइट फ्यूम्स। ऑब्जर्वेशन ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं। और यहां पे दूसरे केस में हम क्या करते हैं, क्लोरीन को एक्सेस में लेते हैं और अमोनिया को हम कम मात्रा में लेते हैं। अब यहां पे क्या होता है, यहां पे हमको एक येलोइश लिक्विड देखने को मिलता है। यहां पे बनता क्या है, यहां पे HCl बनता है और NCl3 बनता है। यही NCl3 कैसा होता है, येलोइश लिक्विड होता है। ध्यान रखना, दोनों ही केसेस में अलग अलग चीजें हैं, दोनों ही केसेस में कैसी अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पे येलोइश लिक्विड देखने को मिलेगा, यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड के डेंस व्हाइट फ्यूम्स देखने को मिलेंगे। बैलेंस अपने आप कर लेना, कोई कठिन बैलेंसिंग नहीं है, हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, कंबशन ऑफ अमोनिया देखते हैं। अमोनिया का कंबशन कैसे होता है, तो हम बात करेंगे कंबशन ऑफ अमोनिया की। अमोनिया बर्न करती नहीं है एयर में, तो अमोनिया डज नॉट बर्न इन एयर। अमोनिया हवा में नहीं जलती, अमोनिया डज नॉट बर्न इन एयर। इसके लिए हमको बिल्कुल प्योर ऑक्सीजन की सप्लाई देनी पड़ेगी, इसके लिए हमको प्योर ऑक्सीजन की सप्लाई देनी पड़ेगी। तो आइए हम प्योर ऑक्सीजन की सप्लाई लेते हैं। अमोनिया लिया, इसमें हमने ऑक्सीजन की सप्लाई ली, तो यहां पे क्या होता है, यहां पे क्या बनेगा, आइए देखते हैं। तो यहां पे हमको क्या मिलता है, यहां पे हमको नाइट्रोजन मिलती है और पानी मिलता है। यहां पे हमको नाइट्रोजन गैस मिलती है और वाटर मिलता है। इधर 4 लगाइए, इधर 3 लगाइए, तो यहाँ पे 4 नाइट्रोजन है तो इधर 2 लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन 4 3 12 है, तो यहाँ पे 6 लगाना पड़ेगा। और ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। तो यहाँ पे आपको जो ऑब्जर्वेशन याद करना है, वो ऑब्जर्वेशन क्या है कि अमोनिया जो बर्न करती है, अमोनिया बर्न्स विद ग्रीनिश येलो फ्लेम। अमोनिया बर्न्स विद ग्रीनिश येलो फ्लेम। अमोनिया किससे बर्न करती है, अमोनिया बर्न करती है विद ग्रीनिश येलो फ्लेम। इसके बाद हम यहां पे कंबशन करा रहे थे अमोनिया का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में विदाउट यूजिंग एनी कैटलिस्ट। हम यहां पे अब कंबशन कराएंगे अमोनिया का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में विद द यूज ऑफ कैटलिस्ट। तो आइए वो भी रिएक्शन फटाफट से देख लेते हैं। हम यहां पे क्या करेंगे, हम यहां पे अब कंबशन कराएंगे विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट। अमोनिया लिया, ऑक्सीजन लिया, प्लैटिनम का कैटलिस्ट लिया, 800 डिग्री सेल्सियस हमने शुरुआत में टेम्परेचर दिया ताकि रिएक्शन आगे बढ़े। यहां पे क्या बनता है, यहां पे नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और पानी बनता है। यहां पे हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, पानी बनता है। अब इसकी बैलेंसिंग याद कर लेना, इसकी बैलेंसिंग याद कर लेना। इधर 4 लगाओ, इधर 5 लगाओ, इधर 4 लगाओ, इधर 5 लगाओ, 4 नाइट्रोजन हो गए, तो यहाँ पे 4 लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे 10 ऑक्सीजन हो गए, तो यहाँ पे 6 यहाँ पे लगाना पड़ेगा ताकि 10 हो जाए ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना, यहाँ पे हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड बनी। अब यहाँ पे जो ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, इस नाइट्रिक ऑक्साइड को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन हम एक्सेस में लेते हैं, ध्यान रखना। यहाँ पे सारी ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होती है रिएक्शन में, यहाँ ऑक्सीजन हम एक्सेस में लेते हैं, कुछ ऑक्सीजन बच जाती है, नाइट्रिक ऑक्साइड मिली। नाइट्रिक ऑक्साइड फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और यहाँ पे हमको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलती है। यहाँ 2 लगाइए, यहाँ 2 लगाइए। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैसी है बोलो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैसी है बोलो, रेडिश ब्राउन गैस है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैसी है बोलो, रेडिश ब्राउन गैस है। तो इसमें ऑब्जर्वेशन क्या हो गया, इसमें ऑब्जर्वेशन हो गया कि रेडिश ब्राउन गैसेस एवॉल्व्ड इन दिस रिएक्शन, रेडिश ब्राउन गैसेस एवॉल्व्ड इन दिस रिएक्शन। ये पहला ऑब्जर्वेशन है। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है यार कि ये जो प्लैटिनम है ये ग्लो करता रहता है इवन आफ्टर रिमूविंग दिस टेम्परेचर। हम 800 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर शुरुआत में देते हैं ताकि रिएक्शन चालू हो जाए, इनिशिएट हो जाए। 800 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हम शुरुआत में देते हैं ताकि रिएक्शन चालू हो जाए। फिर हम इस टेम्परेचर को हटा लेते हैं। प्लैटिनम तब भी ग्लो करता रहता है, प्लैटिनम रेड तब भी ग्लो करता रहता है इवन आफ्टर रिमूविंग दिस टेम्परेचर। क्यों ऐसा होता है,
क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, यहां से हीट निकलती है। ये रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक है, यहां से हीट निकलती है। जब यहां से हीट निकलती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि प्लैटिनम लगातार ग्लो करता रहता है। इवन आफ्टर रिमूविंग दिस 800 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर, इवन आफ्टर रिमूविंग द एक्सटर्नल हीट, प्लैटिनम ग्लो करता रहता है। हो सकेगा तो एक वीडियो भी मैं डाल दूंगा, आपको दिखेगा प्लैटिनम ग्लो करता हुआ। ध्यान से देखना इसको। यहां पे अमोनिया लगभग खत्म हो गया है। हैबर्स प्रोसेस है जिसके लिए 10 मिनट की एक वीडियो काफी है। उस 10 मिनट की वीडियो में मैं हैबर्स प्रोसेस पूरा समझा दूंगा। बाकी यहाँ पे जो भी चीजें मुख्य मुख्य थी वो सारी यहाँ पे कवर हो गई हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिएगा और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।